श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पूजा विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में यथास्थान पर बैठकर आसन ग्रहण करे और श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन व कथा का श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण का ध्यान करे। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़े अथवा श्रवण करें। कथा प्रारंभ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल मिल जाए। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। अध्याय पहला। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निस्संकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए?
विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण।